वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन बाय टर्शरी सेक्टर। और वैल्यू एडिशन बाय अ सेक्टर और बाय अ फर्म ही क्या होता है? जीवीए एमपी, राइट? दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और किसी भी सेक्टर या किसी भी फर्म की वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक फर्म है या एक सेक्टर है जिसने 500 रुपीज का प्रोडक्शन किया, राइट? तो ये उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ओके? और अगर उसका सारा माल बिक गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होगी? सेल्स के। पर जरूरी नहीं है कि फर्म का सारा माल बिक जाए, राइट? तो अगर फर्म का या सेक्टर का पूरा माल नहीं बिकता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी? इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कई बार एग्जाम में आपको प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड दिया होगा तो सेल प्राइस इनटू क्वांटिटी करके निकल जाएगी। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कई बार सेल ऐसे नहीं दी होती, सेल बाय ए टू, फॉर एग्जांपल कोई फर्म है ए, तो सेल बाय ए टू हाउस होल्ड है, सेल बाय ए टू बी दिया हुआ है, सेल बाय ए टू गवर्नमेंट दिया हुआ है, सेल बाय ए टू अब्रॉड दिया हुआ है, राइट? तो ये है तो एक ही सेल ना, तो इन सबको ऐड करके आपके पास टोटल सेल आ जाएगी, प्लस चेंज इन स्टॉक अगर दिया है, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट? अब कई बार आपको सेल बाय ए टू हाउस होल्ड, सेल बाय ए टू बी, सेल बाय ए टू गवर्नमेंट, राइट, नहीं दिया होता, आपको दी होती है डोमेस्टिक सेल, दैट मींस उसने कंट्री के अंदर बेचा, प्लस जो अब्रॉड को बेचा वो क्या हो जाएगा? उसका एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करके आपके पास सेल्स आ जाएगा, बाकी चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट? So this is how we can calculate value of output. अब intermediate cost, right? क्यों? क्योंकि value addition is equal to value of output minus intermediate cost. Next है intermediate cost, intermediate consumption, intermediate expenditure. एक ही चीज है। अब होता क्या है? Intermediate cost is expenditure on single use producer good, right? जो प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही बार यूज होंगी, जैसे रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट? तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अगर एग्जाम में इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, वेल एंड गुड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर दिया है, तो आपको एग्जाम में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको पेपर में एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल अलग से दिया हुआ है, फ्यूल के ऊपर खर्चा अलग से दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इंटरमीडिएट कॉस्ट। कई बार एग्जाम में डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, इसका मतलब इंपोर्ट ऐड करना पड़ेगा तो टोटल परचेज आएगी, तो टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट आएगी, राइट? दिस इज व्हाट हाउ वी कैन कैलकुलेट इंटरमीडिएट कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, राइट? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं और भी ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।